हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कंटिन्यू स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार बोर्ड की SCERT के बुक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कक्षा 6 से 8 तक के SST और साइंस के बुक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कक्षा 3 से 5 तक के EVS के बुक को पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद हम लोग इस चैनल पे SCERT के बुक पढ़ने के बाद NCERT के भी बुक को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कक्षा 6 का ज्योग्राफी का बुक का पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एक एक टॉपिक को देखेंगे और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग इस टॉपिक के अंत में, यानी इस चैप्टर के अंत में जो भी आपके बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है प्रश्न, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस बुक के अंत में खाली स्थान भरने वाला भी दिया है, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद मैच करने वाला भी दिया हुआ है। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। फ्रेंड, ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हमको समय लगा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। सारे NCERT को बुक को पढ़कर उससे एक एक टॉपिक को जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसको हम खुद अपने आप से टाइप किए हैं। इसलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा, इससे हम भी मोटिवेट होंगे और आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SCERT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का पहला टॉपिक सूर्य और सौर परिवार का मुखिया, यानी सौरमंडल दिया हुआ है। पहला टॉपिक हमारा सौरमंडल, इसका पहला टॉपिक दिया हुआ है सूर्य सौर परिवार का मुखिया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। बोल रहा है सूर्य सौर परिवार का मुखिया होता है। जो सूर्य होता है वो सौर परिवार का मुखिया होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी सौर परिवार के जितने भी सदस्य हैं लगभग प्रायः सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूर से देखने पर सूर्य की सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, जिसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। जब हम लोग सूर्य को बहुत नज़दीक से देखते हैं, यानी दूरबीन से देखते हैं, तो इसके सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, इसे सौर प्रज्वाल कहा जाता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट गेंद माने तो पृथ्वी इसके सामने राई के दाने के बराबर प्रतीत होगी, यानी हमारा जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है। अब हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ग्रहों से परिचय। फ्रेंड, आपके पास अगर बुक होगा SCERT का तो आप उससे इस PDF को मैच करके देखिएगा। एकदम पूरा टॉपिक जो भी उस बुक में दिया है इसमें भी हमने कवर किया है। आपका एक भी प्रश्न इस बुक से छूटने वाला नहीं है। बोल रहा है ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, इसलिए यह अधिक क्या होता है? चमकीला होता है। जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है वह है बुध है। बोल रहा है लाल रंग होने के कारण मंगल को क्या कहते हैं हम लोग? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। यह बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लाल ग्रह कौन है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? छल्ले दिखाई देते हैं। प्लूटो, जिनकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। यानी प्लूटो को पहले ग्रह के रूप में काउंटिंग किया जाता था, लेकिन अब यह क्षुद्र ग्रह के रूप में काउंट किया जाता है। शुक्र और वरुण, इसको याद रखना है, शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के दिशा के विपरीत घूमते हैं। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तो शुक्र और वरुण
पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ रहा है, आसमान में टिमटिमाते तारे। तारों का अपना प्रकाश होता है, जो तारे हैं इनका अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर है इसलिए टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। ये तो सभी को पता होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 4 वर्ष का समय लगेगा। यह आपके SCERT की बुक में दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है, पृथ्वी हमारा घर। तो पृथ्वी हमारा घर है कैसे, अब हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नज़र आती है। कैसा, नीली नज़र आती है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा गया है। पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% भाग पर क्या है, स्थल है। अब अगला टॉपिक है उपग्रहों की सैर। तो इसको हम लोग देखेंगे, उपग्रहों की सैर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चांद है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। यह आपके बुक में दिया हुआ है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। चंद्रमा पर न तो जल न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म जबकि रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जीवन नहीं पाया जाता है। बृहस्पति के 63 ग्रह हैं जबकि शनि के कितना, 62 उपग्रह। बृहस्पति के 63 उपग्रह जबकि शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। शनि का ग्रह टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह है कौन है, तो क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। और यह किस ग्रह का उपग्रह है, तो यह शनि का उपग्रह है। सौर परिवार में तारे ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा गया है, जिसमें प्लूटो को अब शामिल कर दिया गया है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ही होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं। यानी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। इसे आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सीरस है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं। ये तारे नहीं बल्कि यह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर क्या होते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। आगे बढ़ रहा है आकाशगंगा यानी तारों की नदी। अब हम लोग इसको देखेंगे कि आकाशगंगा तारों की नदी जो टॉपिक है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है, खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। अगला टॉपिक है सप्तर्षि तारों का समूह। तो अब देखेंगे सप्तर्षि तारों का समूह है, इसमें क्या दिया हुआ है। बोल रहा है, उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है। कितने तारों का, 7 तारों का, जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है। जो भारतीय विद्वान है उन्होंने इन तारों का नामकरण भारतीय ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है। ऋतु, पुलह, पुलस्त्य
अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मारीची, ये 7 तारे सप्तऋषि कहलाते हैं। बोल रहा है ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा की सूचक होती है। जो ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा होती है वह उत्तर दिशा की सूचक होती है। अगला टॉपिक है ध्रुव तारा। तो हम लोग ध्रुव तारे के बारे में पढ़ेंगे। यह एक स्थिर तारा है। जो ध्रुव तारा है वह क्या है? एक स्थिर तारा है जो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा के किसी भी स्थान से, जो विषुवत रेखा है उसके किसी भी स्थान पे देखने पर यह तारा जो है वह क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। आप विषुवत रेखा के किसी भी स्थान से देखिएगा इसे तो यह क्षितिज पर ही दिखाई पड़ता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई पड़ देता है। इसलिए प्राचीन काल से नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता है। यानी जब नाविक समुद्र चलाते थे तो इससे उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है देखकर इसे। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है, इसे राशि कहते हैं। यानी राशि की संख्या कितनी है? 12 है। 12 राशियों के नाम इस प्रकार है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा क्या है? मीन है। ये 12 राशियां हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहा है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है। जो पृथ्वी है इसके चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन की होती है। तो फ्रेंड, यही कुछ महत्वपूर्ण अध्याय 1 हमारा सौरमंडल का वन लाइनर प्रश्न था। अब हम लोग इस बुक के अंत में दिए हुए यानी एक्सरसाइज में दिए हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है सही विकल्प को चुनें। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक सही विकल्प को चुनना है। पहला प्रश्न बोल रहा है राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने पढ़ा है अभी कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 12। राशियों की कुल संख्या 12 है। अगला प्रश्न है सूर्य की आकृति कैसी है? तो ये सभी को पता होगा कैसी है। सूर्य की आकृति क्या है? गोलाकार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो हमने सबसे पहले इसी को पढ़ा है कि सूर्य क्या है? यह सौर परिवार का मुखिया होता है। कह रहा है ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? तो जो सप्तर्षि है यह 7 तारों का समूह होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद खाली स्थान को भरना है। बोल रहा है खाली जगह को भरिए। ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके बुक के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। बोल रहा है पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश डैश दिन में पार करती है। तो पृथ्वी एक नक्षत्र को कितना दिन में पार करती है? अभी हमने पढ़ा कितना दिन में? 14 दिन में पार करती है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश डैश पर दिखाई देता है। तो विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्षितिज पर आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मंगल और डैश डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और क्या? बृहस्पति ग्रह के बीच क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बृहस्पति के डैश डैश उपग्रह है। तो अभी हमने पढ़ा है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। तो यहाँ पे 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश डैश में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो 8 मिनट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ प्रश्न दिया हुआ है और उसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का मिलान करना है। यानी एक तरफ यहाँ पे आकाशीय पिंड दिया हुआ है और एक तरफ यहाँ पे इसका विशेषता दिया हुआ है। तो इसे हम लोगों को मिलान करना है। सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे बुध। तो बुध क्या होता है? यह सबसे छोटा ग्रह होता है। तो इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे मैच करेगा कि बुध क्या होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। फिर है पृथ्वी, तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह, तो ये ऑप्शन डी से मैच करेगा। फिर बोल रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, यह पृथ्वी का उपग्रह है, तो यह बी से मैच करेगा। उल्कापिंड, तो उल्कापिंड क्या होते हैं, ये आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या होती है, ये लाखों तारों का समूह होती है, तो ऑप्शन एफ में जाकर यह मैच करेगा। और सबसे अंत में बच गया ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड क्या होता है, यह लाखों आकाशगंगा का समूह होता है, तो ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो फ्रेंड यही SCERT के बुक का चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी का बुक है उसके चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इसका चैप्टर 2 वीडियो भी लेकर आएँ। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।